एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए अब आ चुका है सेट ई, जो आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। अब जो सेट ई बता रहा हूँ ये आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से आप सभी छात्रों को याद कर लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाएंगे वो 100% आपसे मैं वादा करता हूँ कि रियल साबित होंगे। ऐसा प्रश्न पत्र आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अंग्रेजी विषय का जो क्वेश्चन पेपर मैंने बताया था, आप जानते हैं कि 100% प्यारे विद्यार्थियों वही क्वेश्चन पेपर आया था। अब जो संस्कृत के लिए जो मैं पेपर बता रहा हूँ उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी बच्चों को ये सारे के सारे पेपर ध्यान से देखना है और एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में छपेगा और 100% आएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आएगा, राज्ञे इत्यसि पदे का विभक्ति अस्ति। जो राज्ञे शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिख कर आना है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नद्य इत्यसि पदे वचनम अस्ति। तो नद्य में कौन सा वचन होगा, इसमें लिखना है एक वचनम। तो यहाँ पर आपका एक वचनम करेक्ट होगा। जितने भी छात्र हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करके रखें। मैं आपसे 100% का वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपके मैं बाहर नहीं जाने दे रहा हूँ। 4 सब्जेक्ट के पेपर और बचे हैं, तो चारों सब्जेक्ट के पेपर भी मेरे इसी चैनल के द्वारा आ जाएंगे जो परीक्षा में छपेंगे। मम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। जो मम शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें आपको लिख कर आना है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा षष्ठी विभक्ति करेक्ट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों ये 100% रियल प्रश्न है। कैसे प्रश्न है, 100% रियल प्रश्न है जो आएंगे। ग्राहत इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो ग्राहत में कौन सी विभक्ति होगी, तो लिखना है आपको पंचमी विभक्ति। सदाचारा एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एव। ठीक है, तो यहाँ पर आप एव करेक्ट ध्यान रखेंगे और याद आपको कर लेना है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता अत्र अव्ययम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है चा। ठीक है, तो चा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर के रूप में हो जाएगा और आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब देखिएगा ये रिक्त स्थान में परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इसे आप क्या करेंगे, ध्यान से देख लो और याद कर लो। गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकाराः भवति। तो इसमें कौन सा लकार होगा, तो लिखना है लट लकार। याचतु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है एक वचनम। अपश्यन् इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है दृश्य धातु। गच्छ इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है मध्यम पुरुष। प्राचार्य में प्रा उपसर्ग होगा और अधिकारा में अधि उपसर्ग होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे और अच्छे से आप सभी छात्र याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर बाहर आपके नहीं जाने दूंगा। विसर्ग संदेह उदाहरणम मनोहरा इति भवति। तो ये आपको क्या लिखना है, आम। व्यंजन संदेह उदाहरणम सदाचारा इति अस्ति। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम। दिगंबरा इत्यसि संधि विच्छेदा दिग प्लस बराह अस्ति। तो यह ना होगा। राजपुरुषा में द्वंद्व समास है, नहीं होगा, गलत। रामकृष्णो इति उदाहरणम द्वंद्व समासस्य अस्ति। तो ये आपका आम है। द्विगु समासस्य उदाहरणम पंचवटी इति अस्ति। तो ये आपका आम होगा। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें सभी छात्र और अच्छे से इस पेपर को पढ़ लें, है ना, क्योंकि पेपर पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में छप रहा है और पूरा पेपर ध्यान से देखना है। उक्तवान, तो उक्तवान में हो जाएगा कत्वतु प्रत्यय। बालिका में हो जाएगा आपका टाप प्रत्यय और कर्तुम में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय, जहाँ तुम से बचता है। सर्व कार्येषु बलवती बुद्धि। दुर्बले सुते कृपा में आपको लिखना है और वो हो जाएगा मातु। उदय समय अस्त समय रक्ता में आपको मिलाना है सविता से। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर क्या हो गए हैं, जोड़ी। ये रहा आपका अगला प्रश्न जो परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। विशालः ग्रामः इति पदयो विशेषणम गम अस्ति। तो इसमें आपको क्या लिखना है, विशालः।
क्या लिखना है? विशालः। सुंदरः बालकः इति नयोपदयो विशेष्य पदम अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है बालकः। आम्रम इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो आम्रम का आपको लिखना है रसालम, रसालम। मृगः इति शब्दस्य पर्यायः अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है हरिणः। मूर्खः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है पंडितः। सार्थकम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निरर्थकम, निरर्थकम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर पढ़ेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता देता हूँ आपको, मेरे द्वारा आपको जो पेपर बताए जा रहे हैं वो IMP क्वेश्चन पेपर सिलेबस पर आधारित बताए जा रहे हैं। मैंने आपके चैनल पर 6 से 7 सेट पेपर डाले हैं, वो मोस्ट क्वेश्चन है। किसी प्रकार से रियल या वायरल के पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ IMP क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अगला जो सेट पेपर होगा उसमें भी आपको IMP कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो उसे भी आपको देखना है और सभी बच्चों को पढ़ लेना है।